अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच, और ऑर्डिनल अप्रोच में पहला टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो हेडिंग दे दो इंडिफरेंस कर्व, शॉर्ट में IC। बार बार इतना बड़ा वर्ड क्या लिखना, हम शॉर्ट वर्ड लिखते रहेंगे। इंडिफरेंस कर्व यानी IC। तो जैसे कि इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है, इनडिफरेंस यानी कंज्यूमर कह रहा आई एम इनडिफरेंट। ये कंज्यूमर की नज़र से हम कुछ ऐसे कंजम्पशन पॉइंट्स ले रहे हैं जहां कंज्यूमर कह रहा है आई एम इनडिफरेंट टू ऑल कॉम्बिनेशंस। मतलब ये कॉम्बिनेशन A दो मुझे या कॉम्बिनेशन B दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को दोनों में सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है। तो मान लो हमने उसको कुछ ऑप्शंस दिए एक कंज्यूमर को, मान लो कुछ दो कंज्यूमर की लाइफ के कुछ भी हमने दो प्रोडक्ट्स ले लिए, जैसे पेन एंड पेंसिल। इसको देख के आपको लग रहा होगा जैसे हमने PPC करा था, ये भी वैसा सा ही कंसेप्ट है, पर फ़र्क इतना है PPC में हम लोग प्रोड्यूसर थे और हम प्रोडक्शन कर रहे थे, हम उस नज़र से सारा टेबल डायग्राम सब बनाते हैं। अब इंडिफरेंस कर्व ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंदर आता है, तो अब हम कंज्यूमर हो गए हैं, तो ये फ़र्क है। तो अब हम कंज्यूमर की नज़र से सोचेंगे, तो उसको हमने एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया कि मान लो हमने उसको कहा एक फर्स्ट ऑप्शन है 1 पेन ले लो 15 पेंसिल ले लो, या दूसरा ऑप्शन दिया 2 10 और ऑप्शन दिया हमने। तो क्या हम ऑप्शन दे रहे हैं उसको कि तेरी लाइफ में हम एक गुड तो बढ़ा देंगे पर दूसरा गुड कम कर देंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ओवरऑल जो सेटिस्फेक्शन है वो इन सभी पॉइंट्स पे मुझे सेम मिल रही है। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन remains same in all options। तो हमने ऐसे ऑप्शंस उसके लिखे कि A पे जितना टेस्ट है उसके मन में, जो लग रहा है उसको इतना मुझे बेनिफिट मिलेगा, उतना B से उतना C से, क्योंकि हम एक बढ़ा रहे हैं और एक कम कर रहे हैं। अगर हम उसके दोनों गुड्स बढ़ा देते तो फिर तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती, या दोनों कम कर देते उसकी लाइफ में से दोनों गुड्स, तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाती। पर हमें सेम रखनी है, इसलिए हमने एक बढ़ा दिया और एक कम कर दिया। तो कुछ ऑप्शंस हमने ऐसे नोट करे। और चाहो तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, इंडिफरेंस से आप हिंट बना सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो। कंज्यूमर कह रहा है आई एम इनडिफरेंट, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे A ऑप्शन भी ठीक है, B दे दो, C दे दो, कोई भी दे दो, आई एम इनडिफरेंट। क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो सब में बराबर आ रही है, एक बढ़ा रहे हो एक कम कर रहे हो। अब PPC में जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ पाया और कुछ खोया, आम लैंग्वेज में जिसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइस। तो देखते हैं, ये इसने पाया और यहाँ इसने खोया, 5 पेंसिल्स खो दी। अगला एक ये पाया 2 से 3 हो गया, और यहाँ 4 पेंसिल उसने खो दी, तो 4। अब एक आध चाहो तो मैं और ऑप्शन लिख देता हूँ। ये कर दिया मैंने 4 और यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया, मान लो मैंने 3, यानी यहाँ बच गए 3। 3 का सेक्रीफाइस कर दिया तो 3 बच गए। अब अगर PPC वाली क्लास ध्यान से याद होगी तो हमने यहाँ पे थोड़ा नाम वहाँ पर भी चेंज किया था बाद में, ये तो आम लैंग्वेज में हो गया सेक्रीफाइस, वहाँ हमने नाम लिखा था MRT। यहाँ हम नाम लिखेंगे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये ऑफिशियल नाम हो गया जो हम इकोनॉमिक्स में यहाँ यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं इसको बड़ा सिंपल वर्ड बोल सकता हूँ, सेक्रीफाइस क्या किया। यही वर्ड मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस किया। एक पेन पाने के लिए कितनी पेंसिल का सेक्रीफाइस करा। यानी इसका फॉर्मूला हो गया सेक्रीफाइस ऑफ पेंसिल अपॉन गेन ऑफ पेन। तो
तो ये 5 खोया 1 पाया, ये आ गया 5:1। 4 सेक्रीफाइस करा, 1 ये पा लिया, 4:1। 1:1 का मतलब होता है 1 ये पाने के लिए, 3:1। अब जिस प्रोडक्ट को हम बढ़ाते हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं और जिसे कम कर रहे हैं उसे हम वाई पे, ताकि ग्राफ हमारा इजीली बन जाता है इससे। अभी मैं ग्राफ बना के भी दिखाता हूँ। तो इसको क्लियर करके ज़रा एक बार ग्राफ बनाते हैं। ये टेबल अभी नहीं मिटा रहा मैं, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है। एक्स गुड हमने माना है पेन और वाई गुड हमने माना है यहाँ पेंसिल। तो प्लॉट करते हैं। पहला 1 पेन 15 पेंसिल, तो सबसे ऊपर ले लिया मान लो 15 वैल्यू हमने, तो एक पॉइंट आ गया, इधर 1 इधर 15। और वैसे हम पेपर में A B C D कुछ भी इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं, मान लो A दे दिया हमने। अगला 2। अब देखो सेक्रीफाइस 5 का हुआ है, थोड़ा बड़ा फॉल आया है, तो सीधा यहाँ पे आ गया, मान लो ये 10 है, तो ये इस टाइप का पॉइंट आ गया। अब अगला जो फॉल है वो हुआ है 4 का, 10 से 6, तो थोड़ा सा इससे कम, तो मान लो ये 3 है, तो ये मान लो ये है। यानी ये कुछ कर्व इस टाइप का बनेगा। और ये बात मैंने PPC जब कराया था तब भी बताई थी, क्योंकि देखो जो पहला सेक्रीफाइस है वो तो है बड़ा, 5 का सेक्रीफाइस। दूसरा सेक्रीफाइस जो है, अलग कलर से इसको बना के देख लेते हैं हम, ये है थोड़ा सा उससे छोटा, मान लो ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, वैल्यू है इसकी 6। अगला सेक्रीफाइस अगर मैं 4 का बना के भी देख लूँ तो और छोटा आ रहा है, 3। तो इस टाइप का, ये तो अभी ग्राफ पेपर पे मैं नहीं बना रहा, ग्राफ पेपर पे बनाए अगर हम पूरा तो एग्जैक्ट यही शेप आएगी, जिसे हम बोलते हैं, PPC में हमने बोला था वो इस टाइप का था बाय डिफ़ॉल्ट कॉनकेव, और ये रिवर्स कर्व है, इस टाइप का कर्वेचर आ रहा है इसका, जिसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स शेप कर्व है ये। क्योंकि सेक्रीफाइस जो है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कम हो रहा है। अगर यहाँ पे भी ऐसा होता, मान लो 1 का सेक्रीफाइस, यानी 15, 14, 13, 12, जैसे मैंने PPC में बोला था, तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनती, क्योंकि सेक्रीफाइस कांस्टेंट है। पर यहाँ सेक्रीफाइस कम हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो फिर इसलिए सेक्रीफाइस कम करना है तो पहला इतना बड़ा, फिर थोड़ा, फिर और कम, तो वो कॉन्वेक्स शेप ही ले लेगा। तो यानी AB वैल्यू बड़ी है और BC वैल्यू उससे छोटी है, AB मोर देन BC, यानी फर्स्ट सेक्रीफाइस जो है वो बड़ा है हमारे सेकंड सेक्रीफाइस से। और मैथ्स कहती है अगर किसी ग्राफ में ये सेक्रीफाइसेस पहला बड़ा है और दूसरा छोटा है, तीसरा और छोटा है, तो वो शेप कॉन्वेक्स ही बनेगी। बिल्कुल सेम बातें हम PPC में पहले पढ़ चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बना था क्योंकि सेक्रीफाइस बढ़ रहा था, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा बनेगा क्योंकि सेक्रीफाइस कम हो रहा है। ऐसे ही एक्स्ट्रा केस वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, जो कि मैंने अभी ओरल बोली है बात, कि सेक्रीफाइस बराबर बराबर ही है, हर बार 1 1, 1 1 कम करो, यानी 15 के बाद 14 करो, फिर 1 कम करो 13, फिर 1 कम करो 12, तो इस टाइप का कर्व नहीं बनता कॉन्वेक्स का, क्योंकि सारे सेक्रीफाइस बराबर हैं। तो कैसा बनता ग्राफ, जो PPC में हम पहले ही बना चुके हैं। PPC में भी ऐसे केसेस हम कर चुके हैं पहले। तो देखो कैसा बनता, 1 पे 15, 2 पे 14, इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आती, सारे सेक्रीफाइस बराबर, 14, 13, ये डिस्टेंस, अगला डिस्टेंस, सारे बराबर निकलते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं A B C बोलूँ तो AB = BC = सारे सेक्रीफाइस सेम होते। अगर स्ट्रेट लाइन कर्व है तो सेक्रीफाइस सेम है,
ये बात हम पीपीसी में भी देख चुके हैं। पर बाय डिफ़ॉल्ट हम ये नहीं बनाते ऐसे, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कॉनकेव होता है और इंडिफरेंस का बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्वेक्स होता है। तो ये एक्स्ट्रा केसेस हो गए हमारे। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये तो एक्स्ट्रा में था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेक्रीफाइस है वो कम होता है। जैसे हमने किया था कि पहला सेक्रीफाइस हम 5 का करेंगे 10, दूसरा 4 का करेंगे यानी 10 में से 4 बच काट दो 6, अगला 3 का करेंगे तो 3 इसमें से कम कर दो 3। सेक्रीफाइस कम होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पिछले यूनिट का था लॉ वही काम आ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे देखो मान लो मैं आपकी लाइफ से समझाता हूँ इस पॉइंट को। आपको आपके पेरेंट्स ने जब पहला फ़ोन आपके पास आपको चाहिए था, अभी तक नहीं था फ़ोन, तो पेरेंट्स ने कहा कि आप 6 घंटे अपने सेक्रीफाइस करो, पढ़ाई करो, अपने खेलने कूदने के घंटे सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करो 6 घंटे, हम पहला फ़ोन आपको वो फ़ोन दिलवा देंगे। तो आपने वो एफ़र्ट सेक्रीफाइस कर दिए 6 घंटे। अब अगर पेरेंट्स का फिर से वही वाला फ़ोन देंगे, फिर से उतने ही घंटों का सेक्रीफाइस करके पढ़ाई करो, तो उतने सेक्रीफाइस नहीं हो पाता क्योंकि वो चीज़ आ चुकी है और लॉ काम कर रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी अब उतना बेनिफिट नहीं मुझे लग रहा उस फ़ोन से, तो फिर मैं उतना सेक्रीफाइस भी नहीं करता। फिर घर वालों ने कहा मान लो तीसरा फ़ोन देंगे फिर से एक और, फिर से आप पुराने जितना सेक्रीफाइस करो, तो वो बंदे से सेक्रीफाइस उतना भी नहीं होता। यानी हर बार वो एक्स्ट्रा फ़ोन पाने के लिए जो सेक्रीफाइसेस करने हैं उसके लिए वो कम ही करेगा, क्योंकि काम कर रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये फ़ोन वाले एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जब तक नहीं था फ़ोन मेरे पास मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस करे थे उसको पाने के लिए, जब बहुत ज़्यादा फ़ोन आ गए हमारे पास अब उतने सेक्रीफाइसेस हम नहीं कर सकते। तो यही सिंपल सी लैंग्वेज आपको यहाँ लिखनी है कि MRS क्यों घटता है, क्योंकि कौन सा लॉ काम कर रहा है इसके पीछे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ डिटेल में करवाता हूँ। तो कुछ हमने देख लिया आज, बाकी और भी जो है वो अगली क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।